राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में कही सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहते थे और वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम इस तरह से कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट रास्ते भर इन लाइनों को रटता हुआ गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में हुआ है? ना कोई हुआ है ना कोई होगा। राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इसे कुछ देना ही पड़ेगा। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोथे बास में कुछ मोहर अशर्फी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशर्फी को चोर लूट कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट का बोला कि कुछ भी नहीं मिला। तो जाट कहने लगा कि मिला तो था, पर वो सब तो चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बना कर दी और फिर उसे सिखाया कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। जाट फिर रास्ते भर याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और फिर बोलने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। राम बोले कि हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर बोले, इसकी तो बुद्धि बहुत खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है ये तो, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है? राम जी ने फिर समझाया कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने वहाँ जाके, मुझे बताओ। तब जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। ये सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से याद किया और जाकर बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। लक्ष्मण जी बोले, हे राम भैया, आज तो इसको अकल आ गई, आज इसने आप ही को बड़ा बताया है, अब आप ही से कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराने लगे और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है, यही ले जा। ये कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके घर जाने लगा। जाट बड़बड़ करता हुआ घर जाने लगा कि कैसी मेरी पत्नी है, उसकी तो बुद्धि खराब है, मुझे उल्टी सीख दे दी। रोजाना तो सोना चांदी मिलता था, आज ये मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर बड़बड़ करता हुआ घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। उन्होंने देखा कि मिट्टी है, उन्होंने मिट्टी देखकर कुछ भी नहीं कहा। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने फिर पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तूने मुझे उल्टी सीख दी थी और इसी वजह से आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ लेकर तो आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आ जाते थे, मिट्टी की डली किसी काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप लूँगी, घर का आंगन लीप लूँगी। मिट्टी की डली को वो तुलसी के पौधे के नीचे रख के सो गए। जब सुबह उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। हे राम भगवान, जैसे आपने उस जाट और जाटनी के दिन बदले, ऐसे ही सबके बदलना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके दिन बदलना। बोलो राम भगवान की जय, सीता मैया की जय, कार्तिक मास की जय। राधे कृष्णा।